ये जो हमारा oogenesis का टॉपिक है, ये कौन सी क्लास का है आपका? जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th का जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये oogenesis कब स्टार्ट होता है? तो कब होगा? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये आपका मेजर डिफरेंस है बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्या फंक्शन है कॉर्पस ल्यूटियम का? अगेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है ये कौन सा हार्मोन बना रहा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहा है। मियोसिस हमें पता है 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल हो गया कि जिसमें क्या प्रेजेंट होंगी? हमारी डिफरेंट यहाँ पे लेयर्स प्रेजेंट होगी, ग्रैन्युलोसा सेल प्रेजेंट होगी। इसके अलावा क्या होगी? कोरोना रेडिएटा होगी और फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, जिसको हमने क्या टर्म दिया है? एंट्रम, है ना? ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान रखना इस चीज को। हेलो बच्चा लोग, मैं हूं मेधा जोशी और मैं स्वागत करती हूं आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे, आज की क्लास में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले? आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे oogenesis। मतलब नाम से ही हमें पता चल रहा है, जेनेसिस सिंथेसिस हो रहा है। किसका सिंथेसिस हो रहा है? ओवम का आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो हमारा oogenesis का टॉपिक है, ये कौन सी क्लास का है आपका? जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th का जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस भी डिस्कस किया था एंड आज हम इसका अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक oogenesis यहाँ क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। oogenesis, जैसा कि मैंने नाम से ही बोला, सिंथेसिस हो रहा है। क्या होगा? फॉर्मेशन होगा एज वेल एज। oogenesis में हम क्या डिस्कस करेंगे? फॉर्मेशन एज वेल एज मैच्योरेशन ऑफ ओवम। जो हमारा एग है, जो ओवम है, वो कैसे बनता है, कैसे मैच्योर होता है, उस पूरी प्रोसेस को हमने क्या टर्म दिया है? oogenesis कहा है। ठीक है, ये जो हमारा oogenesis का प्रोसेस है, ये कहाँ होता है? इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये किसमें होगा? हमारी ओवेरी के अंदर होगा। हमारी ओवेरी में डिफरेंट फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें क्या बनेगा? ओवम या फिर एग बनेगा। इसके अलावा ये कब होता है? हमें क्या याद रखना है? ये कब होगा? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे जो फीटस है उसमें, अगर फीमेल फीटस है तो उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा? एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये किसके अंदर होगा? विद इन द ओवेरी होगा। कौन इसको बनाएगा? इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द oogonia। कौन इसको बनाने वाला है? oogonia। oogonia की अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ओवम मदर सेल बोल सकते हैं। यहाँ अगर इसके दूसरे नाम की बात करी जाए तो ओवम मदर सेल या फिर एग मदर सेल कहा जा सकता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा oogenesis है वो कब स्टार्ट हो रहा है? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ हो रहा है। कौन इसको बना रहा है? oogonia बना रहा है। किसके अंदर ये बन रहा है? ओवेरी के अंदर बन रहा है। देखो बेटा, ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में, नीट प्रीवियस ईयर में भी अगर आप देखो तो इससे क्वेश्चंस पूछे गए कि oogenesis कब स्टार्ट होता है? तो कब होगा? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये आपका मेजर डिफरेंस है बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो तो केवल प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा, बट जो हमारा oogenesis है ये कब स्टार्ट हो जाता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बोला कि नो मोर oogonia विल बी फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। मतलब बर्थ से पहले ही क्या बन जाएगी? हमारी एग मदर सेल बन जाएगी। उसके बाद कोई भी न्यू एग मदर सेल ऐड नहीं होगी। तो ये तो हमारे बहुत ही बेसिक पॉइंट थे किसके रिगार्डिंग? oogenesis के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो हमारा oogonia है, जिसको हमने क्या बोला है? ओवम मदर सेल बोला है। ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा? प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन कर देगा। अच्छा देखो, हमने यहाँ पे क्या टर्म बोला? मल्टीप्लाई बोला। मल्टीप्लाई बोला दैट मीन्स कौन सा डिवीजन होना होगा? माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा? बच्चा, जब भी मल्टीप्लिकेशन का आप बात करोगे तो वहां पे कौन सा डिवीजन होगा आपका? माइटोसिस होगा। जब भी मल्टीप्लाई या ग्रोथ की आप बात करते हो तो कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, तो हमने बोला कि जो हमारा oogonia है इसने क्या किया? माइटोसिस किया, इक्वल डिवीजन किया और इसने क्या बना दिए? प्राइमरी oocyte बना दिए। ये जो हमारे प्राइमरी oocyte है
ये मियोसिस 1 के कौन सी फेज में जाएंगे, आपका प्रोफेज 1 में जाएंगे। एंड ये देन आपका ना जो डिवीजन है, जो अपना मल्टीप्लिकेशन है, उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। माइटोसिस तो कंप्लीट कर दिया। अब प्राइमरी oocyte ने क्या किया, मियोसिस 1 किया, बट मियोसिस 1 भी पूरा नहीं किया, कहाँ रुक गया वो, अपना प्रोफेज 1 में। ये जो पूरा प्रोसेस आपका चल रहा है, ये कब चलेगा, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये जो आप प्रोसेस का बात कर रहे हो, ये कब होगा, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होगा, ठीक है। देन जो हमारा प्राइमरी oocyte है, हमने बोला इसके सराउंडिंग में एक लेयर आ जाएगी, किसकी, ग्रेन्युलोसा सेल की। एंड ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कर देगा। हमारी जो ओवेरी है, ओवेरी में देखो कितने सारे हमारे डिफरेंट फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो जो आपका प्राइमरी oocyte था, उसने क्या बनाई, ग्रेन्युलोसा की सेल अपने सराउंडिंग में बनाई और किसका फॉर्मेशन कर दिया, प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है कि प्राइमरी oocyte किसके अंदर प्रेजेंट होगा, प्राइमरी फॉलिकल में होगा, ठीक। देन उसके बाद हमने क्या बोला कि बहुत सारे जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल है वो डीजनरेट हो जाते हैं बर्थ से पहले। क्या होगा आपका, डीजनरेट हो जाएंगे प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते। और केवल कितने फॉलिकल्स बचते हैं, क्वेश्चन आता है, जो वैल्यू हमें दिया है, केवल कितने फॉलिकल बचते हैं, 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे। नहीं तो कोई ऐड नहीं हो रहा है, केवल कितना बचा है, 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आपका प्रेजेंट होगा। तो इतना हमें याद हो गया होगा अभी पढ़ते पढ़ते, है ना। देन अगर हम बात करें हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स की, तो बच्चा हमने बोला कि हमारी ओवेरी में क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट फॉलिकल प्रेजेंट है। सबसे पहले जो आपका फॉलिकल आया, जो ओगोनिया था, उसमें जो सबसे पहला उसने फॉलिकल बनाया वो कौन सा बनाया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल आपका प्रोड्यूस हुआ, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा बच्चा, oocyte प्रेजेंट है हमारी अंदर। एंड इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होगी, आपकी ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट होगी। देन इसने क्या बना दिया, प्राइमरी फॉलिकल बना दिया, जिसमें oocyte आया, ठीक है। इसके अलावा क्या आ गया, ग्रेन्युलोसा सेल आ गई। देन उसने किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारे सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, जिसमें इसने क्या बना दिया, सराउंडिंग में थीका सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया, एनसीईआरटी में गिवन है हमारी, है ना। देन उसके बाद इसने क्या बनाया, आपका टर्शियरी फॉलिकल बनाया, जिसमें क्या प्रेजेंट होगी, एंट्रम। ये क्या होगी, आपकी फीड फिल्ड कैविटी होगी, एम्प्टी कैविटी होगी, एंट्रम होगी यहाँ पे। देन ये जो आपका टर्शियरी फॉलिकल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ग्राफियन फॉलिकल में, है ना। टर्शियरी फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होगा। ये सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या फंक्शन है कॉर्पस ल्यूटियम का। अगेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कौन सा हार्मोन बना रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये तो क्या थे, हमारे फॉलिकल्स से, ओवरी के फॉलिकल थे, कि पहले प्राइमरी फॉलिकल था, देन वो डेवलप हुआ सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शियरी बनाया, ग्राफियन फॉलिकल बनाया, एंड देन जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है उसको आपने क्या बोल दिया, कॉर्पस ल्यूटियम बोल दिया। तो स्टेजेस हमें याद हो गई होंगी, क्लियर होंगी हमें सारी स्टेजेस, ठीक है। देन अगर हम बात करें आगे, अगर हम अपने प्राइमरी oocyte की बात करें, तो जो प्राइमरी oocyte है किसके अंदर, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। एंड देन वो क्या करता है, आपका मियोटिक डिवीजन करेगा, फर्स्ट मियोसिस करेगा। मियोसिस हमें पता है 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जो हमारा प्राइमरी oocyte था, उसने क्या किया, मियोसिस कंप्लीट किया, मियोसिस 1 को कंप्लीट किया। एंड इसने किसका फॉर्मेशन किया, लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनाया, और इसके अलावा क्या बनाई, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इनकी प्लॉइडी क्या होगी। हमें जो पूरा टॉपिक है आपका, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो, चाहे वो oogenesis हो, हमें यहाँ पे क्या याद रखना है बेटा, कि कौन सी सेल की क्या प्लॉइडी होगी, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आप जब इसमें क्वेश्चंस लगाओगे, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा आपका हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte की जो प्लॉइडी होगी वो क्या होगी, आपकी यहाँ पे डिप्लॉइड होगी, तभी तो वो क्या कर रहा है, मियोसिस 1 कर रहा है ना। तो उसने क्या किया, मियोसिस 1 करके क्या बनाया, लार्ज आपका सेकेंडरी oocyte बनाया।
तो इसकी प्लॉइडी क्या होनी चाहिए, ये भी कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए। एंड अगर मैं फर्स्ट पोलर बॉडी की बात करूं तो इसकी प्लॉइडी भी क्या होनी चाहिए, हैप्लॉइड होनी चाहिए, क्योंकि ये किससे बना है, मियोसिस का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी oocyte था मियोसिस 1 किया और इसने क्या बना दिया, लार्ज सेकेंडरी oocyte, एंड इसके अलावा क्या बना दिया, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया। देखो अगर आप इसको स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ कंपेयर करके पढ़ोगे बेटा तो आपके लिए ये चीज बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में तो क्या बन रहा था कि जो आपका 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो डिवीजन करके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे थे। बट यहाँ डिफरेंट है कि जो हमारा 1 प्राइमरी आपका oocyte है वो डिवीजन करके क्या बनाएगा, ओनली 1 सेकेंडरी oocyte का प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन, यहाँ पे भी डिफरेंस हमें क्लियर होगा। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी oocyte है ये क्या करता है बच्चा, अपना ग्रोथ करेगा, नरिशमेंट लेगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, हमारा एक तो सेकेंडरी oocyte बना जो आगे जाके क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा पोलर बॉडी बना, पोलर बॉडी का फंक्शन अभी तक हमें पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि ये डिवीजन करेगा या फिर ये डीजनरेट हो जाएगा। ये केवल क्यों बनता है, ताकि आपकी प्लॉइडी मेंटेन रहे, ताकि सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड हो सके आपका और फर्स्ट पोलर बॉडी भी क्या हो सके, आपकी हैप्लॉइड हो सके। तो इतना हमें क्लियर होगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल हो गया कि जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे, हमारी डिफरेंट यहाँ पे लेयर्स प्रेजेंट होगी, ग्रैन्युलोसा सेल प्रेजेंट होगी। इसके अलावा क्या होगी, कोरोना रेडिएटा होगी और फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, जिसको हमने क्या टर्म दिया है, एंट्रम, है ना। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अच्छा अब जो हमारा टर्शियरी फॉलिकल है हमने बोला वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, जिसमें क्या प्रेजेंट है, एंट्रम प्रेजेंट है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक, देन जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या बना देगी, अपने सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन बना देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा बेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही वो मेम्ब्रेन है जो किससे बाइंड करती है, स्पर्म की बाइंडिंग में हेल्प करती है। जोना पेल्यूसिडा में क्या प्रेजेंट होंगे बच्चे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे स्पर्म बाइंडिंग के लिए। तो ये किस में बनेगी, हमारी सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग में बनेगी। ठीक है, अब हमारी सारी लेयर बन गई, जोना पेल्यूसिडा बन गया, कोरोना रेडिएटा बन गया, एंट्रम हो गया। अब क्या होगा, जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर्ड हो जाएगा एंड वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा सेकेंडरी oocyte को ओवेरी से, जिसको हम क्या टर्म देते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है बेटा, कि जो हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर्ड हो जाएगा और उससे जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, जिससे क्या कर सके, स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमें क्लियर होगा, आई होप। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिक देखते हैं, जो भी अभी हमने पढ़ा उसको हम यहाँ पे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कि जो हमारी मदर सेल है, जो एग मदर सेल है, उसको आपने क्या बोला था, oogonia बोला था। ठीक है, oogonia है आपका। ये जो oogonia है ये क्या करेगी, आपका यहाँ पे कौन सा डिवीजन करेगी बच्चा, माइटोसिस करेगी। ये क्या करेगी, आपका माइटोसिस करेगी और माइटोसिस करके क्या बना देगा, आपका प्राइमरी oocyte बना देगा। oogonia भी कैसे था, डिप्लॉइड था, माइटोसिस किया, क्या बना दिया, डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte का प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte है, ये क्या करेगा, मियोसिस 1 करेगा। अभी हमने पढ़ा मियोसिस 1 करके अनइक्वल सेल्स बनाएगा। एक तो क्या बना देगा, लार्ज सेकेंडरी oocyte बना देगा और इसके अलावा क्या बना देगा, हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी का प्रोडक्शन कर देगा। दोनों की प्लॉइडी की अगर मैं बात करूं तो प्लॉइडी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। अभी हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो मे बी डिवाइड कर सकती है और मे बी डीजनरेट हो सकती है, तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, ये तो हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है बेटा, आपका ये सेकेंडरी oocyte इंपॉर्टेंट है। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या करेगा, आपका मियोसिस 2 करेगा। अब कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस 2 हो रहा है एंड मियोसिस 2 के बाद ये क्या बना देगा, आपका यहाँ पे हैप्लॉइड ओवम बना देगा। ठीक है, ये किसका प्रोडक्शन करेगा, हैप्लॉइड ओवम। ये क्या बनाता है आपका यहाँ पे, मियोसिस 2 करेगा।
मियोसिस 2 करके एक तो क्या बना देगा, ओवम बना देगा, और इसके अलावा क्या बना देगा, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे 2 सेल्स आपकी बन जाएगी, और दोनों की प्लॉइडी की अगर मैं बात करूं तो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। तो हमें डिफरेंस कुछ याद आया, क्या डिफरेंस था? सबसे पहले तो हमारा कब स्टार्टिंग हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हो रहा है, प्यूबर्टी में। oogenesis कब स्टार्ट हो रही है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। सबसे पहला डिफरेंस हमारा ये हो गया। अब इसके बाद जो oogenesis है उसमें तो केवल कितने एग बन रहे, केवल एक एग बन रहा है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने स्पर्म बनेंगे, टोटल 4 स्पर्म बनेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे मेजर डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में कहीं भी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, बट oogenesis में पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये आपके मेजर डिफरेंसेस आ गए। ठीक, अच्छा इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें जो हमारी oogenesis है इसमें कौन कौन सी स्टेजेस प्रेजेंट होगी, तो बेटा यहाँ पे हमारी केवल 3 मेन आपकी यहाँ पे स्टेजेस आएगी। कौन कौन सी, पहली आ गई मल्टीप्लिकेशन, दूसरी आ गई ग्रोथ, एंड थर्ड आ गई आपकी मैच्योरेशन फेज। ठीक है, यही हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ा था कि पहली मल्टीप्लिकेशन होगी, दूसरी क्या होगी, ग्रोथ होगी, और तीसरी क्या हो जाएगी, आपकी मैच्योरेशन फेज हो जाएगी। अगर हम मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करें तो ये कब स्टार्ट हो रही है, जब प्रेगनेंसी का 2nd मंथ है। ठीक है, प्रेगनेंसी का हम कब की बात करें, जब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, उसका जब 2nd मंथ है फीटस का, और तब से कब तक चलेगी, जब तक कि बर्थ ना हो जाए। तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा डिविजन होने वाला है, यहाँ कौन सा डिविजन होगा, याद करो कौन सा होने वाला है, माइटोसिस होने वाला है। यहाँ कौन सा डिवीजन होगा बच्चे, आपका माइटोसिस होगा। ठीक है, सेकंड क्या आया बच्चा, ग्रोथ फेज आया। ग्रोथ फेज का मतलब क्या है कि अब क्या होगी, जो सेल है वो क्या करेगी, अपना मल्टीप्लाई नहीं करेगी, वो क्या करेगी, नरिशमेंट लेके क्या करेगी, ग्रो करेगी। ठीक, तो यहाँ पे ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। क्यों सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, क्योंकि बर्थ से लेके कब तक चलेगी, प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी मतलब हम कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं, 12 to 13 ईयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारी थर्ड फेज क्या आ जाती है बच्चे, यहाँ पे मैच्योरेशन फेज आ जाती है। मैच्योरेशन फेज कब स्टार्ट होगी, प्यूबर्टी में स्टार्ट होगी, एंड यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी oocyte है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारी 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। किसकी इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, oogenesis की। पहली थी मल्टीप्लिकेशन जिसमें माइटोसिस होना है, सेकेंड है हमारी ग्रोथ फेज जिसमें कोई भी डिविजन नहीं होना है, और तीसरी क्या है, मैच्योरेशन फेज है जिसमें प्राइमरी oocyte का कन्वर्जन हो रहा है, किसमें, आपका सेकेंडरी oocyte में। और मैं अगर यहाँ पे डिविजन की बात करूं तो मैच्योरेशन का डिविजन कौन सा है, कौन सा डिविजन यहाँ पे होगा, यहाँ बच्चे हमारा होगा मियोसिस। यहाँ कौन सा डिवीजन होने वाला है, मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये भी हमें क्लियर होगा। ठीक, देन उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, हमने बोला oogenesis, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये एग होता कैसा है, ये कैसा दिखता है, तो बच्चा इसका जो शेप होता है ये कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, एंड कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। जबकि स्पर्म की अगर आप बात करो तो कैसा होता है, मोटाइल होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे फ्लैचुलेटेड टेल प्रेजेंट होती है। तो ओवम कैसा है, स्फेरिकल है और नॉन मोटाइल है, बिकॉज यहाँ पे फ्लैचुला एब्सेंट है। देन इसके साइज की अगर हम बात करें तो कितना साइज है, 0.2 मिलीमीटर। कितना छोटा है, देखो कितना छोटा साइज में है, आप नेकेड आइज से तो देख ही नहीं सकते। क्या है, 0.2 मिलीमीटर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपकी 3 इंपॉर्टेंट मैम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। कौन सी मैम्ब्रेन है, सबसे आपकी जो इनरमोस्ट लेयर होगी वो क्या होगी, प्लाज्मा मैम्ब्रेन। देन इसके बाद क्या आ जाती है, जोना पैलिसिडा, एंड देन इसके बाद क्या आ जाएगा आपका बेटा, कोरोना रेडिएटा आ जाएगा। डायग्राम में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सबसे अंदर तो क्या आ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी। देन उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, जोना पैलिसिडा आ जाएगा, और सबसे आउटर मोस्ट क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, कोरोना रेडिएटा आ जाएगा। एंड इस ओवम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जिससे जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज करेगा और क्या बना देगा, डिप्लॉयड जाइगोट को बना देगा। अच्छा, अब अगर हमारे पास क्वेश्चन है, अभी हमने पूरा oogenesis को पढ़ लिया है ना, पूरा oogenesis पढ़ लिया कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, क्या उसका प्रोडक्ट बनेगा वो भी डिस्कस कर लिया। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ह्यूमन फीमेल में, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है,
ह्यूमन फीमेल में एक साल में कितने एग का प्रोडक्शन होगा? क्या हम इसको आंसर कर सकते हैं? हमने बोला ह्यूमन फीमेल में एक साल में कितने एग का फॉर्मेशन होगा, तो कितने बनेंगे बेटा? सोचो सोचो सोचो, कितने एग बनने वाले हैं? कितने बनेंगे? 12 एग्स का फॉर्मेशन होगा। क्यों 12 एग का होगा? क्योंकि हर एक महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है जिसमें एक एग रिलीज हो रहा है। तो कितने एग बनेंगे? टोटल कितने रिलीज होंगे? 12 एग का फॉर्मेशन होगा। तो आपको अगर कोई पूछे कि टोटल लाइफ साइकिल में कितने एग बनेंगे, तो वो भी आप आंसर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि आप क्या करोगे, प्यूबर्टी से लेके एज को कहां तक कैलकुलेट करोगे? मेनोपॉज तक करोगे, मतलब जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तब तक एज को कैलकुलेट करोगे एंड उसको फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, आपका आंसर आ जाएगा। ये सब कर सकते हैं आप सब। इसका आंसर निकालना और इसको किस में लिखना, अपने चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताना कि आपका आंसर कितना आता है ना। हमने बोला एक साल में कितने एग्स बन रहे हैं? 12 एग बन रहे हैं, ठीक है। और कहां से कैलकुलेट करोगे? प्यूबर्टी वाली एज से, 12 to 13 ईयर से मेनोपॉज तक की, मतलब जब तक की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तब तक कैलकुलेट करोगे कितने ईयर्स हो गए, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 12 से कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आप आंसर किस में बताओगे? अपने चैट बॉक्स के अंदर बताओगे, ठीक है। तो बच्चा ये क्या थी, आपकी पूरी की पूरी oogenesis की प्रोसेस थी, जिससे क्या होते हैं हमें एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। नीट प्रीवियस ईयर में अगर आप उठा के देखो क्वेश्चन पेपर, तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis दोनों से अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से लर्न आउट करना है। इसके लिए एनसीईआरटी को भी पढ़ना है बहुत अच्छे से, और जितने अदर पॉइंट्स है उसको भी आपको लर्न करना है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।